शूटर मोहम्मद गुलाम पर 5 लाख का इनाम घोषित है। सीसीटीवी फुटेज में वो दुकान से बाहर निकलकर फायरिंग करते हुए नजर आया था। तेलियरगंज इलाके के रसूलाबाद में मोहम्मद गुलाम का मकान है और मकान के अगले हिस्से में 3-4 दुकानें भी हैं। पीडीए ने इन दुकानों को भी खाली करा लिया है और इससे पहले ध्वस्तीकरण का नोटिस भी जारी किया गया है। मोहम्मद गुलाम के बाद केस से जुड़े अन्य आरोपियों पर भी बुलडोजर एक्शन की तैयारी है। तो देखिए, उमेश पाल हत्याकांड में एक्शन की तैयारी है। अब आरोपियों के घर पर बुलडोजर चलेगा। बात अगर मोहम्मद गुलाम की करे तो आज प्रशासन मोहम्मद गुलाम के घर पर बुलडोजर की कार्रवाई करते हुए नजर आएगी। मोहम्मद गुलाम जो कि फरार है, उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है। मोहम्मद गुलाम पर 5 लाख का इनाम है, लेकिन अभी भी कह सकते हैं कि वो पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, पुलिस की गिरफ्त से दूर है और मोहम्मद गुलाम की जल्द से जल्द गिरफ्तारी हो, पुलिस की शिकंजे में आए, इसके लिए पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। जगह जगह तलाशी भी की जा रही है जिससे कि जल्द से जल्द मोहम्मद गुलाम को पकड़ा जाए। लेकिन देखिए, अब प्रयागराज विकास प्राधिकरण की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है। अवैध निर्माण को ध्वस्त किया जाएगा और सबसे पहले मोहम्मद गुलाम के घर पर ये बड़ी कार्रवाई देखने को मिलेगी। तो लगातार ये देखा जा रहा है किस तरीके से प्रशासन की तरफ से, पुलिस टीम की तरफ से, एसटीएफ की तरफ से जगह जगह छापेमारी की जा रही है ताकि जल्द से जल्द बाकी आरोपियों की गिरफ्तारी हो सके। और देखने को यह मिल रहा है कि अब प्रशासन की तरफ से अवैध निर्माण पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई देखने को मिलेगी। वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे क्योंकि कहा यह जा रहा है कि जो बाकी आरोपी हैं उनके घर, उनके दुकान जो अवैध निर्माण है उस पर भी ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू होगी, क्योंकि लगातार हमारे सहयोगी सर्वेश दुबे वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं किस तरीके से प्रशासन की टीम लगी हुई है और लगातार एक एक करके कार्रवाई जो है वो देखने को मिल रही है। और प्रयागराज सीधे आपको लिए चलेंगे, हमारे सहयोगी सर्वेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर्वेश, जरा दिखाइए वहां की क्या तस्वीरें हैं, क्योंकि एक के बाद एक प्रशासन की तरफ से बड़ी कार्रवाई देखने को मिल रही है और आज मोहम्मद गुलाम के घर पर ध्वस्तीकरण की कार्रवाई। देखिए, निश्चित तौर पर उमेश पाल शूटआउट कांड के बाद लगातार कार्रवाई हो रही है और आज जो कार्रवाई होनी है वो शूटर मोहम्मद गुलाम जो कि 5000 का इनामी है उसके घर पर कार्रवाई होनी है। ये घर रसूलाबाद इलाके में है। सीधे ये घर बताएं आपको, ये कुशवाहा जो स्वीट हाउस है उसके ठीक सामने है और ये घर है करीब 3600 वर्ग फीट का ये मकान है जिसमें 4 दुकानें हैं और ध्वस्तीकरण आदेश जो है वो हमारे पास है। एक्सक्लूसिव न्यूज 18 के पास ये आदेश है ध्वस्तीकरण का। आप देख सकते हैं कि ये 13 तारीख का ध्वस्तीकरण आदेश है और आज ये डिमोलिशन की कार्रवाई होनी है। और इस मकान के बारे में अगर बताएं तो ये 30 फीट सामने है फ्रंट, 120 फीट अंदर है और करीब 3600 वर्ग फीट का ये पूरा मकान है। गैलरी से आप देख सकते हैं और ये मोहम्मद गुलाम का है मकान और मोहम्मद गुलाम 3 भाई हैं। बड़ा भाई राहिल हसन है और दूसरा भाई जो है और तीसरा भाई जो है वो मोहम्मद गुलाम है। और इसको देखिए आपकी काफी बड़ा मकान है, 1 मंजिला मकान है, हालांकि पुराना मकान है, लेकिन अब रिश्तेदार सब कहीं चले गए हैं। सिर्फ मोहम्मद गुलाम की मां यहां पर मौजूद है और राहिल हसन मौजूद है जो कि बड़े भाई हैं, बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महानगर अध्यक्ष हुआ करते थे, लेकिन फिलहाल उनको पद से हटा दिया गया है और इस घटना के बाद बीजेपी ने कार्यकारिणी भंग कर दी। ये भी मकान जो है आपको दिखाएंगे, ये भी जो है वो मोहम्मद गुलाम का, ये मोहम्मद गुलाम की मां ही है जो वहां से आ रही हैं। आगे हम उनसे बात करने की भी कोशिश करेंगे कि किस तरह से आज जो कार्रवाई होनी है उसको लेकर क्या जानकारी है। आप मोहम्मद गुलाम की मां है, ये बताइए कि आज क्या कार्रवाई होनी, क्या जानकारी है आपको? बेटवा की गिरी है और कुछ नहीं, ये सुना है गिरेगा। अच्छा, आपके बेटे ने जो है ये गलती की, आपको पता है? बिल्कुल गलती की, हमका पता तो नहीं रहा बेटवा हाथ जोड़ी, लेकिन बाद में जो ये लोग आए पकड़े खातिर जरूर पता भा, नहीं तो हम घर में रात भर सोए नहीं। अच्छा, ये बताइए जब से घटना हुई है मोहम्मद गुलाम ने कभी संपर्क किया आपसे, कभी घर आया? नहीं, हम फोन किसी हमारे हमका उतने नहीं फोन था, हमसे कहीं कहाँ से किसी संबंध नहीं ना, हम जान लिया कि हमारे लिए वो है नहीं। अच्छा, ये बताइए कि इसके पहले भी मोहम्मद गुलाम किसी केस में जेल गया था, कुछ बात हुई थी? हाँ बताया तो है, सिविल लाइन के केस में कुछ रहा, अब नहीं जाए के कर रहा के कितने साल जेल में रहा है? 3 साल 7 महीना रहा कि और कुछ ज्यादा रहा। इतना जेल काट चुका है? हाँ काट चुका है। तो आज ये कार्रवाई हो रही है, बाकी और आपके परिवार के लोग कहाँ हैं? अब पता नहीं बेटा वो कहाँ के भागा, कहाँ के कहाँ गया। जैसे सुने, जैसे 10 बजे जब सुना है दिन में तो खाना पकावत रहे,
सब भागे, कहाँ गए कहाँ नहीं गए, माई का के बताई। ठीक, तो तमाम परिवार के सदस्य चले गए हैं और ये खुशनुदा हैं जो कि मोहम्मद गुलाम की मां है। इनका यह कहना है कि उन्हें जानकारी नहीं है, वो परिवार में अब बची यहाँ पर, बाकी पूरे परिवार के दूसरे सदस्य जो है वो कहीं जा चुके हैं। और हम घर को दिखाने की कोशिश करेंगे। ये घर का पिछला हिस्सा है, अगले हिस्से में कुछ दुकानें थी और मोहम्मद गुलाम वो शख्स है कि जिसको शूट आउट में देखा जा रहा है कि वो एक दुकान के अंदर खड़ा रहता है और फिर निकलकर वो फायरिंग करता है लगातार और उसके बाद से ही फरार है। 5 लाख का इनाम है मोहम्मद गुलाम के ऊपर। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये मकान है मोहम्मद गुलाम का और अंदर की तस्वीरें न्यूज़ 18 दिखा रहा है आपको कि ये मकान है और जिसको कुछ ही देर में यहाँ पर बुलडोजर आएगा और उसके बाद ध्वस्त करने की यहाँ पर कार्रवाई की जाएगी। तो आप देख सकते हैं ये पिछले हिस्से में इस समय मौजूद है, इनकी मां यहाँ पर मौजूद है और परिवार का कोई अन्य सदस्य यहाँ पर मौजूद नहीं है। अब सिर्फ ये इंतजार है, करीब 11 बजे यहाँ पर प्रयागराज विकास प्राधिकरण के बुलडोजर पहुंचेंगे और न्यूज़ 18 ग्राउंड जीरो पर है और लगातार दिखा रहा है। सर्वेश, बिल्कुल, क्योंकि अब से थोड़ी देर के बाद ध्वस्तीकरण की कार्रवाई जो है वो शुरू हो जाएगी। बिल्कुल सर्वेश, आप ये भी बताइएगा, क्या प्रशासन की टीम से आपकी कोई बातचीत हो पाई है क्या? क्योंकि जिस घर की आप बात कर रहे हैं वहां पर मोहम्मद गुलाम की मां सिर्फ रहती है, बाकी रिश्तेदार का कुछ भी पता नहीं है, कहां वो चले गए कोई जानकारी नहीं है उनके पास। तो इसको लेकर क्या प्रशासन से कोई बातचीत हो पाई है क्या? जब ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होगी फिर मोहम्मद गुलाम की मां को कहां पर रखा जाएगा? देखिए, निश्चित तौर पर इसके बाद मोहम्मद गुलाम की मां भी अपनी किसी रिश्तेदारी में जाएंगी, बाकी जो इनकी बहुएं हैं वो भी अपने अपने मायके में चली गई हैं और तमाम लोग चले गए हैं। तो यहां पर और भी कुछ लोग हैं, उनको हम बुलाएंगे। राहिल कहां है, उनको बुलाइए जरा सा। तो इस तरह से यहाँ पर राहिल जो है वो उनको हम बात करें। राहिल, ये देखिए हमारे साथ हैं जो कि मोहम्मद गुलाम के बड़े भाई हैं और बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चे के महानगर अध्यक्ष हुआ करते थे। राहिल, आप ये बताइए कि किस तरह से आपको आज ये कार्रवाई होने की जानकारी मिली, बताइए। राहिल बताइए, आप क्या जानकारी मिली आपको? कुछ भी नहीं, कहने की स्थिति में नहीं ज्यादा, क्योंकि परिवार पे बहुत बड़ा दुख है। मेरी बूढ़ी माँ। राहिल, मैं आपके दुख को समझ सकता हूं, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि आपका जो भाई है मोहम्मद गुलाम, जिस पर यह आरोप है कि उसने जो है शूटआउट कांड में शामिल रहा, इतना बड़ी घटना हुई है, तो आपको जानकारी है इस बात की? बिल्कुल नहीं, हम लोग को कोई जानकारी नहीं। अगर होती तो हम लोग घर पे नहीं होते। हमने पुलिस को यही बोला था कि अगर होती तो हम लोग भी घर पे नहीं होते, हम लोग भी कहीं चले जाते। और वाकई में हम लोग को बिल्कुल भी नहीं पता। और शादी के बाद तो हम लोग अलग भी रहने लगे थे, अलग कमाते। आपको भी पता है कि शादी के बाद परिवार कुछ साल तक साथ में थे, फिर उसके बाद सब अपना अपना अलग कमाते थे, अपना जीविका चलाते थे सब लोग। तो बिल्कुल हम लोग। अच्छा, ये बताइए, 24 को ये शूटआउट हुआ है, क्या उसके बाद कभी मोहम्मद गुलाम ने आपसे संपर्क किया, कभी संपर्क में रहा? आप समझिए कि मेरी तो सालों से बात वैसे भी नहीं होती, तो इसके बाद तो बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो पूरी जानकारी पुलिस को दी भी कि हमारी तो कोई बात भी नहीं होती, तो मतलब 2 मिनट की बात भी नहीं कि फोन पे भी बात हो, जैसे भाई रहते हैं रिश्तों में कि फोन पे भी बात होती है, लेकिन फोन पे भी हमें कभी बात नहीं होती थी। आपका संबंध नहीं था कोई? आपका कहना यही है? बिल्कुल बिल्कुल सही बात। और इस घटना के बाद भी कोई संबंध नहीं रहा, कोई बात नहीं कभी? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, ये बताइए कि मोहम्मद गुलाम कहाँ रहते थे? यहीं रहते थे, कहीं और रहते थे? एक कमरा उनका एक हिस्सा था, उन्होंने बेच दिया था अपना। एक से पहले एक बार जेल गए थे वो, एक मर्डर हो गया था सिविल लाइंस में, उसके सिलसिले में। तो उन्होंने कहा कि पैसे की जरूरत थी, तो उन्होंने उस समय अपने हिस्से का एक बेच दिया था कि हमको अब घर का हिस्सा नहीं चाहिए, हमारा एक हिस्सा बेच दिया। तो हम लोग ने उस घर के एक हिस्से को बेच दिया था। फिर जैसे अब घर परिवार है तो एक कमरा उनको रहने के लिए दे दिया था घर वालों ने कि चलो ठीक है, रहो, अपना कमाओ खाओ, आगे बढ़ोगे तो आप अपना बंदोबस्त कर लेना आप जो है। लेकिन अब इस तरह की स्थिति आ गई जो है। अच्छा, इस घटना के बाद पुलिस ने आपको भी डिटेन किया था, उसके बाद कोई जानकारी आपसे मिली? कितने दिन आप डिटेन रहे और कोई जानकारी नहीं दे पाए, तो कब आपको छोड़ा गया था? करीब 9 दिन में रहा और जो भी जानकारी मेरे पास थी, क्योंकि भाई है तो कुछ जानकारी थी, जो भी थी मैंने सब पुलिस को बताई। तो करीब 9 दिन आप उनके साथ रहे, लेकिन आज जो कार्रवाई हो रही है, इस कार्रवाई को लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? आपकी क्या भावना है? मैं तो खुद बीजेपी का जिला अध्यक्ष था अल्पसंख्यक मोर्चा का। मैं तो खुद अतीक के खिलाफ मोर्चे पे रहता था। चुनाव में भी मैंने बहुत सारे काम किए, उनके क्षेत्र में भी जाके बहुत चुनाव प्रचार किया, माननीय सिद्धार्थ सिंह के साथ जी भी और भी नेताओं के साथ। मैंने तो बहुत मेहनत किया। खुद मैं कहता था कि बुलडोजर की कार्रवाई बहुत अच्छी है, और मुझे नहीं पता था कि आज ऐसी परिस्थितियां मेरा भाई ला देगा कि हमारे माँ बाप हमसे बिछड़ जाएंगे सब। तो राहिल जी, अब आप कार्यकारिणी भी भंग हो गई, लेकिन भाई के इस कारनामे पर आपको ये कीमत चुकानी पड़ रही है, तो कितना दुख भी है और क्या कहना चाहेंगे सरकार से और क्या अपील करेंगे? बिल्कुल कोई अपील नहीं सरकार से करें, सख्त कार्रवाई करें। और हम लोग तो ये भी कहेंगे कि हमारी माँ भी, हम लोग ने बात की थी आपस में कि अगर कुछ ऐसी चीजें होती है तो हम लोग उसकी लाश भी नहीं लेंगे जो है। ठीक है।
तो ये हैं राहिल, अगर स्टूडियो से कोई सवाल हो तो आप पूछ सकती हैं। इनका साफ तौर पर कहना है कि कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए। ये बिल्कुल सर्वेश, क्योंकि मोहम्मद गुलाम के भाई की तरफ से साफ तौर पर कहा जा रहा है कि सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि उन्होंने साफ तौर पर पहले भी जो बुलडोजर की कार्रवाई सरकार की तरफ से की जा रही है उसकी उन्होंने तारीफ की थी। हालांकि उन्हें इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि बुलडोजर की कार्रवाई आज उनके घर पर खुद भी देखने को मिलेगी। नजर बनाए रखिएगा सर्वेश, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे भी खबरें